हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने जीजा से नाजायज ताल्लुकात कायम किए और फिर बन गई उनके बच्चे की माँ। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी जिसने अपनी बहन का घर तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये कहानी है नगमा की, जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। नगमा का पति साहिल नगमा से बेहद मोहब्बत करता था। शादी के इतने साल हो जाने के बाद भी इन दोनों का रिश्ता और प्यार कभी एक दूसरे के लिए कम ना हुआ। एक दूसरे पर इनका भरोसा पहले की तरह ही था। नगमा भी अपने पति साहिल से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन नगमा की कोई औलाद नहीं थी। नगमा ने अपना इलाज करवाया, लेकिन इलाज का भी कुछ खास असर नहीं हुआ। कमी नगमा के अंदर ही थी, साहिल में नहीं। लेकिन नगमा के पति साहिल ने कभी अपनी पत्नी को औलाद न होने का ताना नहीं दिया। वो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। दोनों पति पत्नी ने जब टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट नगमा के खिलाफ ही आई, यानी कि नगमा बांझ थी और कभी माँ नहीं बन सकती थी। नगमा की अब कोई औलाद पैदा नहीं हो सकती थी, पर नगमा ने अपने पति पर वो रिश्ता और विश्वास बनाए रखा। नगमा के पति ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी कोई औलाद नहीं हुई या मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। नगमा अपने पति पर खुद से ही ज़्यादा भरोसा करती थी। नगमा की एक छोटी बहन रीचा हमेशा अपनी बहन नगमा से मिलने उसके घर आया करती थी। नगमा का कोई भाई नहीं था, इसलिए साहिल को ही वो अपना सब कुछ मानती थी। ऋचा भी साहिल को अपने भाई जैसा ही मानती थी, हालांकि वो उसका जीजा था। साहिल भी नगमा की छोटी बहन ऋचा को अपनी बहन की तरह ही मानता था। नगमा को इस बात की खुशी होती थी कि उसकी बहन ऋचा उसे समझती है। जो नगमा कहती वही वो करती। नगमा की जिंदगी अच्छी चल रही थी। शादी के 8 साल हो चुके थे, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी दोनों में पति पत्नी में कड़वाहट नहीं आई, लेकिन इस बार जो होने वाला था दोनों की जिंदगी बदल देने वाला था। नगमा ने सोचा ना होगा, इतना प्यार करने वाला पति और इतनी प्यारी सी बहन जिसकी शादी के ख्वाब नगमा देख रही थी। नगमा अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी। ऋचा नगमा से 6 साल छोटी थी। ऋचा अक्सर अपने जीजाजी यानी साहिल के साथ बाहर घूमने या शॉपिंग पे जाया करती थी, लेकिन नगमा को कोई भी इस चीज़ से एतराज़ ना था। एक दफ़ा नगमा की सास ने भी कहा था कि तुम ऋचा और साहिल को साथ में ना भेजा करो, तो नगमा कहती ऐसा कुछ नहीं है माँ, मेरी बहन और मेरे पति बहुत ही समझदार हैं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, ये मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। यूं ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि साहिल अपने ऑफिस चला गया और वो अपना फ़ोन साथ में ले जाना भूल गया। नगमा घर के सारे काम में व्यस्त थी। जब उसने फ़ोन की रिंग बजने की आवाज़ सुनी तो सोची कि ये मेरे फ़ोन की रिंग नहीं है, ये तो साहिल का फ़ोन है। नगमा ने कमरे में बेड पर रखे साहिल का फ़ोन रिसीव किया, लेकिन फ़ोन तब तक कट चुका था और कोई अनजान नंबर था। नगमा सोची साहिल तो आज अपना फ़ोन ले जाना भूल गए हैं, चलो कोई बात नहीं। नगमा ने फ़ोन साइड में रख दिया। काम खत्म कर नगमा ने अपने पति का फ़ोन लिया और देखने लगी। जब नगमा ने फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो वो परेशान हो गई। जो ऑडियो था उसमें ऋचा की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ऋचा बोल रही थी कि साहिल अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। ऋचा ने कहा कि वो माँ बनने वाली है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर नगमा के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये रिकॉर्डिंग शायद साहिल डिलीट करना भूल गया था। नगमा गुमसुम सी हो गई। एक सगी बहन दूसरी बहन को कैसे धोखा दे सकती है। ऋचा तो साहिल को भाई मानती थी। आखिर ये सब कैसे हो गया, ये तमाम बातें नगमा के मन में चलने लगी। फिर जब रात को साहिल ऑफिस से घर आया
तो नगमा ने वही ऑडियो साहिल को सुनाया और साहिल के बिना डरे कहने लगी, यही करते थे ना तुम, मुझे लगा तुम मेरी बहन को अपनी बहन जैसा मानोगे। तो साहिल ने बिना डरे साफ साफ नगमा को जवाब दिया, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था, मेरे और रिचा के बारे में। वैसे भी मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा क्योंकि तुम रिचा की सगी बहन हो। नगमा बोली, तलाक? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर ये बात कहाँ से आ गई? साहिल ने कहा, अगर रिचा से शादी करूंगा तो तुम्हें तलाक देना ही होगा क्योंकि अब मैं रिचा से मोहब्बत करने लगा हूँ, तुमसे नहीं। ये सुनकर नगमा रोने लगी। नगमा ने साहिल से कहा, मेरा क्या कसूर है? क्या किया था मैंने? गलती आपने की है, धोखा आपने दिया है, आखिर क्यों? और वो मेरी सगी बहन होकर उसने भी मुझे धोखा दिया, आखिर क्यों किया उसने ऐसा? साहिल ने कहा, हाँ तो क्या करते हम लोग, और क्या करता मैं? शादी को इतने साल हो गए, एक भी औलाद नहीं दी तुमने। कमी क्योंकि तुम में थी, मुझ में नहीं। मैं तो औलाद पैदा कर सकता हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हारी बहन रिचा बहुत पसंद थी और रिचा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए मैं रिचा के साथ रहना चाहता हूँ। फिर अगले दिन नगमा अपना सामान लेकर अपने मायके चली गई और अपनी बहन रिचा को कहने लगी, कैसी बहन हो तुम जो अपनी बहन की खुशियों को ही छीन लिया तुमने। तुमने मेरे पति से मोहब्बत की और उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो, और साथ ही तुम और साहिल शादी करने वाले हो। कैसे कर सकती हो तुम ये सब, जबकि तुम्हें पता है कि मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने ये कदम उठाया, बताओ मुझे। रिचा बोली, हाँ मुझे साहिल जीजा पसंद थे और मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, तो क्या गलत किया मैंने? वैसे भी वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तुमने उन्हें कोई औलाद ना दी, बट मैं तो दे सकती हूँ ना, और तुम्हें तो पता है कि मैं अब माँ बनने वाली हूँ। चलो अच्छा ही हुआ कि तुम्हें पता चल ही गया, हम दोनों तुम्हें जल्द ही बताने वाले थे। रिचा और साहिल को अपनी गलती का एहसास ही ना हुआ। साहिल ने अपनी पत्नी नगमा को एक दिन तलाक दे दिया। नगमा अपने पति के सामने बहुत रोई और मिन्नतें करने लगी, मुझे तलाक ना दे, बट उसका पति साहिल ना माना और उसे तलाक दे दिया। और थोड़े दिन के बाद साहिल ने नगमा की बहन रिचा से शादी कर ली। अब उन दोनों का बच्चा हो गया। ये सारी गलती शायद नगमा की ही थी। नगमा ने अगर अपनी माँ की बात उस समय मानी होती और रिचा को साहिल के पास जाने से रोका होता और अपने पति पर भी ध्यान दिया होता, तो शायद आज ये दिन नगमा को ना देखना पड़ता। नगमा की बहन रिचा ने उसका घर तबाह कर दिया। अब वो साहिल की पत्नी बन चुकी थी। दोनों अपनी जिंदगी में तो खुश है, लेकिन नगमा का क्या, उसका क्या कसूर था? उसने तो अपने पति से मोहब्बत की थी और उसके पति और उसकी ही बहन ने उसे धोखा दे दिया। आखिर इस भरोसे का क्या अंजाम हुआ? कुछ भी नहीं। आखिर नगमा का ही घर तबाह हो गया। उसकी अपनी सगी बहन ने और उसके पति ने, दोनों ने मिलकर नगमा को धोखा दिया और घर से बाहर निकाल दिया। क्या औलाद ना होने की वजह से नगमा को ये सज़ा मिली? शायद हाँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नगमा के पति साहिल ने और उसकी बहन ने जो उसे धोखा दिया, क्या वो सही था? नगमा की बहन ने ही उसका घर तबाह कर दिया। दोस्तों हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।